अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह सुम्मा इन्न अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम और निहायत मोहब्बतों के काबिल बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे सामने है कि ये मदरसे का प्रोग्राम है और मदरसा पढ़ने पढ़ाने की जगह को कहते हैं और ख़ास तौर से उस इल्म के पढ़ने पढ़ाने की जगह को कहते हैं जो इल्म मीरास में छोड़ा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कादी मोहम्मद तस्लीम साहब, कादी आदिल साहब अगर हों तो वो यहाँ आ जाएं और बच्चों को खामोश करा दें। नाज़िम साहब अब तो ऐसी करेंगे इंशाअल्लाह, आइंदा से देखेंगे कुछ और। जितने लोग बुजुर्ग और समझदार और नौजवान तशरीफ़ रखते हैं वो मुतवज्जे रहें। मेरी घड़ी में 9:15 बज रहे हैं और 9:45 बजे तक मुझे बात करनी है और तालीम के बारे में बात करनी है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे सही कहने की तौफीक दे और हम सबको समझकर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। बुजुर्गों, हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और फ़िक्रमंद भी रहते हैं अपनी औलाद के बारे में कि हमारी औलाद तालीम से वाबस्ता हो जाए। और तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, ये भी हम समझ सकते हैं। थोड़ा लगेंगे मुझे 5 मिनट, लेकिन आप जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। यानी इंसान में और इंसान के अलावा दीगर मखलूक़ात में यही तो फ़र्क है कि इंसान की इंसानियत का इम्तियाज़ ही बुनियादी तौर पर उसकी तालीम की सलाहियत है। बेशक। तो जो भी इंसान है, जो आदम और हव्वा की औलाद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है या वो गैर मुस्लिम है या किसी और मजहबी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। जो भी आदम की औलाद है तो तालीम और इल्म उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा गौर करके समझ सकते हैं कि चूंकि हमें अपनी ज़िंदगी में तालीम की बहुत ज़रूरत रहती है, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसका ये इंतज़ाम किया कि हमारी बॉडी में स्कूल और कॉलेज बना दिया। कुरान करीम की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने आधी आयत में तो ये बतलाया है कि मैंने तुम्हें जाहिल पैदा किया, और अगली आधी आयत में ये बतलाया है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर ही तुम्हें एजुकेटेड बनाने के लिए मदरसा, स्कूल और कॉलेज दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि अल्लाह ने तुम सबको तुम्हारी माँ के पेट से इस हाल में पैदा किया था कि तुम रत्ती बराबर कुछ भी नहीं जानते थे। आज तो इल्म का गुरूर हो जाता है, मौलाना होने का, मुफ्ती होने का, अल्लामा होने का, और अगर दूसरी तालीम को देखो तो डॉक्टर होने का, इंजीनियर होने का, साइंटिस्ट होने का, मेडिकलिस्ट होने का गुरूर हो जाता है।
लेकिन ये आयत हमें आईना दिखाती है कि हम जरा अपनी हकीकत पर गौर करें। अल्लाह ताला बहुत वाज़ेह, दो टोक और क्लियर लफ्जों में कह रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी माँ के पेट से इस हाल में पैदा किया था कि तुम रत्ती बराबर कुछ नहीं जानते। क्या खाना है, क्या फेंकना है पता नहीं था, क्या छूना है, किससे बचना है पता नहीं था। लेकिन फिर चूंकि इंसान को इल्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिंदगी में, तो आधी आयत के बाद ही अल्लाह ताला ने सारा स्कूलिंग सिस्टम दे दिया और कहा फजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। यानी थे तुम जाहिल, कुछ नहीं जानते थे, मगर चूंकि मैंने तुम्हें बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया, लिहाजा तुम्हें इल्म और तालीम की बहुत जरूरत है। उसको समझाने के लिए बेसिकली नेचुरल तौर पर, फितरी तौर पर हमारे जिस्म ही को स्कूल बना दिया। यानी वैसे तो हमारी खाल भी हमें, ये जो पैर की नीचे वाली खाल है, हमारी तस्लीम से तो बाद में लड़ाई होगी, कहाँ मुझे बिठवाया भाई, ये जो पैर की खाल है ये भी सिखाती है हमें, ये भी इल्म देती है। हम जा रहे होते, अगर राख पड़ी है, थोड़ी गर्म है, उस पे हमारा ये पैर पड़ जाएगा तो फौरन हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा दिमाग के लिए इस पैर की खाल से, और ये दिमाग को बताएगी कि तुम फौरन पूरी बॉडी को पैगाम दे दो कि इधर नहीं जाना, इधर से बच के चलना। तो यूं तो हमें इल्म, जो मेडिकल लाइन के लोग अगर यहाँ हैं, जो साइंसी लाइन के, जो जिनका सब्जेक्ट स्कूल वगैरह में साइंस और मेडिकल रहता है, वो चीज़ों को, बड़ी हकीकत को आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन उनमें जो बड़ी बड़ी सिखाने वाली चीज़ें हैं, उनमें से 3 का जिक्र किया अल्लाह ने कि तुम्हें कान का टेलीफोन दिया और आँख का कैमरा दिया। ये 2 कॉलेज हैं, और उसके बाद बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल। आप देखिए, आज पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये कैमरा है, ये फोटो ले रहा है। आजकल अगर किसी का मोबाइल ऑटोमेटिक होना है कि मैं फोटो ले लेता हूँ, तो कहीं बटन नहीं दबाना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिक वो मेमोरी में चला जाता है, तो हम समझते हैं बड़ा ऑटोमेटिक कैमरा हमारा। अल्लाह ने सबसे पहले इंसान आदम के जिस्म में जो आंख का कैमरा लगाया, वो ऑटोमेटिक लगाया। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा फोटो कैच कर रही है आपकी आंख, और आपको कहीं से कान वान दबाना नहीं पड़ रहा दिमाग में पहुंचाने के लिए, ऑटोमेटिक मेमोरी में जा रहा है। तो ये रोजाना हमें देखकर, रात को जब हम लेटें, थोड़ा 2 मिनट सोचें तो अंदाजा होगा कि आज मेरी आंख के स्कूल ने मुझे कितनी नई चीजें सिखाई हैं, और आज मेरे कान के टेलीफोन ने मुझे कितनी नई चीजें सिखाई हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप, मेरी जबान से निकलकर हवा बन गई, हवा है अब ये यहाँ से वहां तक, लेकिन ये अल्लाह का कमाल है कि जब वो आपकी कान के पर्दे से टकराती है मेरी निकली हुई आवाज, तो वो जल्दी से लफ्ज बनती चली जाती है। गौर कीजिए कि अब मैं जो आंख की मिसाल दे रहा था, आप तशरीफ रखिए, थोड़ा गौर से सुनिए बात। ये जो मैं आंख की मिसाल दे रहा था कि ये ऑटोमेटिक है, मेरा फोटो आपके दिमाग में चला गया। अब 2 महीने के बाद अगर कहीं चौराहे पर हम आपस में मिलेंगे तो हमें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो उस वक्त या तो एकदम याद आ जाएगा कि कहाँ देखा, और अगर याद नहीं आएगा तो ये बतलाओ, आंख खुजा के निकालना पड़ता है या सर खुजा के निकालना पड़ता है? सर खुजाता, इसलिए कि आंख का काम था फोटो लेना, बस उसने पहुंचा दिया दिमाग में। अब अगर याद नहीं आएगा आपको तो आप सर खुजाएंगे कि अरे भाई तुम्हें कहीं देखा, यूं थोड़ा सा खुजाएंगे, थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, थोड़ा सा वायरस आ गया होगा, यूं करके खुजाएंगे तो फोटो आ जाएगा, याद आ जाएगा कि जी फुला जलसे में देखा था। 5 मिनट लगे मेरे, और बात मुझे 30 मिनट करनी है। अब गौर से सुनिए मेरी बात। देखिए, ये जो इल्म है ना, ये जो तालीम है, ये हर इंसान की नेचुरल लाइफ टाइम जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है, हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, जो आदम की औलाद बन गया, नेचुरली इल्म सीखना, सिखाना, चीजों को हासिल करना उसकी बुनियादी जरूरत है। एक बात हो गई हमारी, और 10 मिनट लगे।
अगली बात देखो, अब तक मैंने कहा कि हर इंसान की जरूरत है, लेकिन थोड़ा करीब आकर अब आप सोचें कि जो इंसान प्लस मुसलमान भी हो उसकी तो डबल जरूरत है। यानी अगर कोई मुसलमान नहीं है और वो बगैर तालीम के जिंदगी जी ले तो हो सकता है हम तसव्वुर कर लें, लेकिन एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो और वो अपनी दीनी जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी दीनी तालीम ना हासिल कर पा रहा हो, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दो बातें बतला रहा हूं, इसके लिए गौर करना। एक तो ये जज्बे वाली थोड़ा इमोशनल मसला है कि हमारे नबी हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जमानों के उस्ताद हैं। हम सब ने सीरत पढ़ी होगी और सुनी होगी कि 40 साल तक हमारे नबी ने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। 40 साल में नबी बने तो गारे हिरा से जैसे ही नबूवत लेकर के आते हैं तो पहले ही दिन से गोया पढ़ाने का काम करते हैं, किसी के सामने पढ़ने का काम नहीं किया। उलमा तो जानते हैं, हमारे साथी हैं, फारसी का एक शेर है कि यतीमे के नाकर द कुरान दुरुस्त कुतुब खान है चंद मिल्लत बुशुस्त। तर्जुमा यह है कि फारसी का शायर कहता कि अब्दुल्ला का यतीम बेटा, हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का जो बेटा है ये यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने पढ़ना तक नहीं सीखा था। नाकर द कुरान दुरुस्त, कुरान के माना पढ़ना, जिसने पढ़ना तक नहीं सीखा था, जब पढ़ाने के लिए बैठता है तो कैसे रिकॉर्ड बनाता है कि कुतुब खाने चंद मिल्लत बुशुस्त, जो इससे पहले के पढ़ाने वाले आला दर्जे के अंबिया थे उनकी मार्कशीट भी अब काम नहीं करेगी, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर खत्म कर दिए। सारे मिल्लतों के जो तालीमात थी उनको धो डाला। अब अगर आखिरत के एतबार से किसी की गाइडेंस और रहनुमाई और तालीम काम आएगी तो वो आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली का। तो एक तो इस वजह से मुसलमान बगैर तालीम के नहीं रह सकता कि उसे समझना चाहिए कि उसका नबी सारे जहानों का उस्ताद है, तो फिर उसकी उम्मत भी दुनिया में सारी कौमों की उस्ताद बनकर रहनी चाहिए। बेशक बेशक। एक और दूसरी वजह यह समझिए कि हमारे लिए जो जिंदगी जीना जरूरी है उसे कहते हैं ईमानी जिंदगी। देखो गौर से सुनना, आप 17 मिनट रह गए बस। उसे कहते हैं ईमानी जिंदगी। हमारी जो जिंदगी होती है सबसे पहले वो होती है, हमारी जो जिंदगी होती है सबसे पहले वो होती है हैवानी जिंदगी। अरे भाई हम भी तो हैवानी है कि नहीं है? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे आंखें मिल रही हो किसी की नहीं, सब सुन रहे हैं गौर से जो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम भी एक हैवानी है। दुनिया में जितने हैवान हैं उन सबकी दो जरूरतें होती हैं बड़ी, एक पेट की जरूरत, एक सेक्स की जरूरत। ये दोनों जरूरतें कॉमन है, ये सारे जानवरों में भी है, हमारे अंदर भी। लेकिन जानवर अपनी इन दोनों जरूरतों को बगैर किसी कानून के, बगैर शाइनिंग के, बगैर सलीके के, बगैर तहजीब के पूरा करता है। हम जरा कानून के साथ पूरा करते हैं। बकरी इधर मुंह मारेगी पेट भरेगी, वो अपना खेत था, इधर मुंह मारेगी पेट भरेगी, वो दूसरे का था, मगर उसे पता ही नहीं। जानवर नर मादा से जब अपनी सेक्सुअल जरूरत को पूरा करेगा तो उसे नहीं पता कि वो मादा उसके रिश्ते में क्या लगती है, इसलिए कि जानवरों में तो रिश्ते नहीं होते। इंसान जब अपनी इन दोनों जरूरतों को पूरा करेगा तो किसी कायदे कानून का पाबंद होकर। बेशक यकीन। तो हम भी बुनियादी तौर पर हैवान हैं, लेकिन हमारी जो जिंदगी अल्लाह को चाहिए आखिरत में कामयाबी के लिए, वो हैवानी जिंदगी नहीं चाहिए, उससे अगली चाहिए। तो जरा गौर से सुनना इस बात को। सबसे पहले जो बेसिक है वो है हैवानी जिंदगी। यानी जानवर भी दोपहर का खाना खा रहा, गधा भी पेट भर रहा, उसने दस्तरखान नहीं बिछाया, वो डिनर सेट लेकर नहीं आया, उसने अच्छे जग गिलास का इंतजाम नहीं किया। इंसान क्या करता है, उसे भी पेट भरना है मगर दस्तरखान लगाएगा, अच्छी प्लेट लेकर आएगा, जग गिलास रखेगा, शाइनिंग और सलीका पैदा हो जाएगा। जब ये सलीका पैदा हो जाए तो इसे कहते हैं ये डेवलप हो गई, ये तरक्की हो गई, ये हो गई इंसानी जिंदगी। बहुत गौर कीजिए। अब हैवानी जिंदगी भी नहीं चाहिए हमारे अल्लाह को, हमारी इंसानी जिंदगी भी नहीं चाहिए, उससे अगला दर्जा है, उसे कहते हैं ईमानी जिंदगी। ईमानी जिंदगी। ईमानी जिंदगी में क्या है? हैवानी तो ये थी कि बगैर गिलास के पी लिया,
इंसानी ये थी कि गिलास से पी लिया, और ईमानी ये है कि ये भी चेक किया जाएगा कि गिलास से जो पी रहा है वो जूस है या शराब, तब जाकर के ईमानी जिंदगी। तो अल्लाह को हमारी ईमानी जिंदगी चाहिए, और ईमानी जिंदगी गुजारना 1 मिनट भी बगैर इल्म के मुमकिन नहीं। मुसलमान है ना, अभी जाना नमाज पढ़ने के लिए, वुजू का पता होना चाहिए, नमाज का पता होना चाहिए। चांद दिखाई दे गया तो रोजा रखना पता होना चाहिए कि अगरबत्ती का धुआं चला गया तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मालदार है तो कुर्बानी करनी है, पता होना चाहिए जानवर को कैसे लिटाना पड़ेगा कुर्बानी करने के लिए, दायां पैर कहां रखना पड़ेगा कुर्बानी करने के लिए। अंदाजा कीजिए ना। तो थोड़ा सा आप सोचिए जो मैं कह रहा हूं, न सिर्फ सुनिए, मैं सुनाने के लिए नहीं टेप रिकॉर्ड चलाने, न सिर्फ आपसे एक खास माहौल में बस सुनने के लिए कह रहा हूं, फील कीजिए, महसूस कीजिए। ये इल्म है, ये हमारी नबी की दौलत है हमारे लिए, जो हमारी पूरी कम्युनिटी को लेनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये होना चाहिए कि तुम में से हर शख्स अपनी कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करे। ये हदीस है। अब हमारे लोगों ने समझा ही नहीं, हमारे लोगों ने समझने में इमाम साहब को पैसे देते हैं, हम क्यों अपने कपड़े खराब करें, इमाम साहब ज़िबा करेंगे। अरे भाई मसला है, इमाम साहब भी ज़िबा कर देंगे तो हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अपने नबी के प्लान को तो समझो। कैसे दिल निकाल के रखूं अब आपके सामने। ये सिर्फ एक मसला नहीं है कि हर आदमी अपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करे, ये हमारे नबी ने अपनी उम्मत को 100% एजुकेशन प्लान दिया, 100% एजुकेशन प्लान। क्या अगर मोहल्ले में 100 मुसलमान रहते हैं और वो 100 के 100 इस पोजीशन के हैं कि उनमें से हर एक अपनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकता है, तो उसे कुर्बानी के मसले मालूम होंगे कि नहीं होंगे। गले में 4 रगें होती हैं, ज़िबा कंप्लीट होने के लिए उनमें से 3 का कटना जरूरी है, ये भी तो पता होगा फिर उसे। तो हमारे नबी का प्लान था एजुकेशन प्लान, 100% एजुकेशन प्लान। हमने समझा ही नहीं। और जब एक मुसलमान को साल में 1 मरतबा आने वाले कुर्बानी का पता होगा, तो क्या 24 घंटे में 5 मरतबा आने वाली नमाज का पता नहीं होगा। मेरी 2 बातें हो गई कि एक तो ये कि इल्म बेसिकली हर इंसान की जरूरत है। नंबर 2, जो मुसलमान है उसकी तो इतनी बुनियादी जरूरत है कि ईमानी जिंदगी जीना इल्म यानी ईमान वाली दीनी तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी बात, ये जो तालीम है ना, मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 किस्म की तालीम होती है, हम सब जानते हैं। एक तालीम वो होती है जिसे हम जमाने की जरूरतों को पूरा करने वाली तालीम कहते हैं, उसे छोटे लफ्जों में दुनिया की तालीम भी कह देते हैं। और एक तालीम वो है जो हमारी आखिरत में हमें कामयाबी दिलाने वाली तालीम है, जिसे हम दीनी तालीम कहते हैं। तो मदरसे के जलसे में बैठकर बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी तालीम को नाजायज बतला रहा हूं। हमारे दीन ने हमें ये नहीं बताया कि सिर्फ तस्बीह लेकर पहाड़ पे बैठ जाओ और दुनिया की जिम्मेदारियां अदा मत करो। दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को अल्लाह के दुश्मनों के लिए फ्री छोड़ दिया जाए। समझ आ रही है? हाँ, लेकिन एक फर्क जरूर है। देखो, दुनिया की जितनी भी तालीम है, एक तो वो हमारी दुनिया की जिंदगी की जरूरतों को आसानी के साथ पूरा करती है, जाहिर जरूरत है हमारी। लेकिन दुनिया की तालीम का निजाम अल्लाह ताला ने यह बनाया है कि एक आदमी सीख लेता है तो सैकड़ों के काम चला जाता है। एक आदमी ने घड़ी ठीक करना सीख लिया, सारे मोहल्ले वालों की घड़ी ठीक हो जाएगी। एक आदमी ने मोबाइल ठीक करना सीख लिया, सबके मोबाइल ठीक हो जाएंगे। एक आदमी कोई भी चीज सीख ले तो सैकड़ों का काम चल जाता है। ये दुनिया की तालीम का सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया। और अगर कोई कहे कि हम तो सबको एक ही चीज सिखाएंगे तो सब मक्खी मारेंगे। अरे ये निजाम है अल्लाह ताला का बनाया हुआ। ये चाहता है कि कुछ नब्ज देखने वाले हों, कुछ दिखवाने वाले हों, कुछ मकान बनाने वाले हों, कुछ बनवाने वाले हों, कुछ ठीक कराने वाले हों, कुछ ठीक करने वाले हों। परचून की दुकान है, महल्ले में एक साहब ने बना ली तो सबका काम चल जाएगा। अब अगर सब सोचें कि सभी परचून की दुकान करेंगे, एक डॉक्टर आ गए तो सबकी नब्ज चेक हो जाएगी। सब सोचें कि सभी हम डॉक्टर बनाकर यहाँ बिठाएंगे तो फिर सारे मक्खी मारेंगे। पूरे दिन बैठे हुए सारे ही नब्ज चेक करने वाले बन जाएंगे, कोई चेक करने वाला रहेगा ही। ये निजाम है इस दुनिया के चलाने का अल्लाह ताला का, कि मेरी जरूरत आपसे जोड़ दी, आपकी जरूरत मुझसे जोड़ दी।
इसके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन दुनिया के नक्शे पर इकलौती किताब है अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, कि इसमें एक का सीखा हुआ दूसरे के काम नहीं है। दुनिया की तालीम में तो एक ने सीख लिया तो 100 के काम आ रहा, लेकिन कुरान अगर घर में एक बंदे ने पढ़ने सीख लिया तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी फजर की नमाज तू पढ़ के आ जा, मेरी जोहर की नमाज तू पढ़ के आ जा। कुरान अल्लाह की वो किताब है मुसलमान के लिए जिसका रिजल्ट पूरे मुआशरे में और समाज में 100%। ये मदरसा है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ दस्तारबंदी है कि नहीं है। माशाअल्लाह। देखिए ये जो हाफिज बनते हैं बच्चे, दस्तारबंदी जिनकी होती है उनकी बड़ी फजीलत है। मैं फजीलतों की तरफ नहीं जा रहा हूँ, उनके घर वालों की बड़ी फजीलत है, उनके माँ बाप की बड़ी फजीलत है। सुने जरा दिल के कानों से जो मैं कह रहा हूँ, फजीलत का चैप्टर अलग है, कानून का चैप्टर अलग है। फजीलतें मिल जाएंगी। मैंने अगर अपने बेटे को बेहतरीन कारी बना दिया, अभी हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुम की तिलावत हुई, अल्लाह ताला इनके दिल की और दिमाग की सलाहियतों को अपने कुरान की हिफाजत और इशाअत के लिए कबूल फरमाए। कितना उम्दा कुरान पढ़ा, हमारे लिए हर चीज सिलसिलावार जुड़ी हुई है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से। जो हिफ्ज होता है मदरसे में, ये भी हमारे नबी की मीरास है। सबसे पहले हाफिज कुरान के खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले कारी खुद हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम, सबसे पहले आलिम खुद हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फजीलत वाला चैप्टर अलग है और कानून वाला चैप्टर अलग है। हमने अपने बच्चे को कारी बना दिया तो फजीलत हमें मिल जाएगी, लेकिन कानून नहीं बदला जाएगा कि जनाब मैंने तुझे बहुत अच्छा पढ़ना सिखा दिया, तू जाके मेरी तरफ से भी नमाज में कुरान पढ़ ले। नहीं, बाप को अपनी नमाज में अपने आप पढ़ना पड़ेगा, माँ को अपनी नमाज में अपने आप पढ़ना पड़ेगा, बहन भाई को अपनी नमाज में अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो फजीलतों का खाना अलग है और कानून का खाना अलग है। तो इतनी बात बताकर आगे बढ़ रहा हूं कि ये जो तालीम है ये दुनियावी जरूरत की तालीम है। उसके बारे में एक लफ्ज कह रहा हूं कि तालीम के 2 लेवल होते हैं, एक बेसिक एजुकेशन लेवल, एक हायर एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन है, मिसाल के तौर पर पहले प्राइमरी होती थी हमारे यहाँ, अब तकरीबन इंटर है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि हमारा हर बच्चा और बच्ची इंटर पास। उसके बाद जिसका मौका हो करा दे आगे हायर एजुकेशन। ऐसे ही जो दीन वाली तालीम है, कुरान वाली तालीम, इसके भी 2 दर्जे हैं, एक बेसिक, एक हायर एजुकेशन। या मैं बिल्कुल अपनी आखिरी 5 मिनट की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल पैगाम है। दीनी तालीम में भी 2 लेवल है, एक बेसिक एजुकेशन जो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए होना जरूरी है, उसमें सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। और एक हायर एजुकेशन जिसके नसीब में हो, जिसके लिए अल्लाह मुकद्दर कर दे, वो हायर एजुकेशन में चला जाएगा। दीन की बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम क्या है? इतना कुरान जिससे नमाज हो जाए, और दीन का इतना बुनियादी इल्म जिससे ईमानी जिंदगी गुजारी जा सके, जिसको मैं बता चुका हूं। यह है बेसिक एजुकेशन, हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोबारा कह रहा हूं, इतना कुरान, कोशिश तो पूरा कुरान सीखिए, लेकिन कम से कम इतना कुरान तो फर्ज है जिससे क्या हो जाए? नमाज हो। और दीन का इतना बुनियादी इल्म जरूरी है जिससे हैवानी जिंदगी नहीं, वो तो गधा भी जीता, जिससे इंसानी जिंदगी नहीं, गैर मुस्लिम भी जीते हैं, जिससे ईमानी जिंदगी जीना आसान हो जाए, जो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। फिक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और इसी दीन की तालीम की जो हायर एजुकेशन है, वो मदरसा आगे बढ़ाता है उस हायर एजुकेशन को। हाफिज ये हमारे दीन की तालीम की हायर एजुकेशन में आता, कारी ये आला तालीम में आता, आलिम ये आला तालीम में आता है। और ये वो इल्म है, ये वो तालीम है, ये वो एजुकेशन है जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मीरास में छोड़ी। देखो और चीजें सीखिए, शरीयत मना नहीं कर रही, लेकिन वो हमारे नबी की मीरास नहीं है। हमारे नबी ने जो मीरास छोड़ी है वो ये वाला इल्म है जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, जो कुरान की तालीम दी जा रही है, ये हमारे नबी का छोड़ा हुआ मीरास वाला है। इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, चलिए रुक कर। हमारा बच्चा, हम जब दुनिया से चले जाते हैं तो हमारी जमीन जायदाद का वारिस बनता, जो दुकान है, मकान है, फुला है, फुला है। जो बच्चा हाफिज बन गया, जो बच्चा कारी बन गया, जो बच्चा आलिम, ये 3 लफ्ज बोल रहा हूं मैं, आप सब जानते हैं,
हाफिज उसे कहते हैं जो पूरा कुरान याद कर ले, कारी उसे कहते हैं जो अच्छी तरह पढ़ने लगे, आलिम उसे कहते हैं जो पूरे 30 पारों का तर्जुमा और मतलब जान जाए। अरबिक ग्रामर पढ़ा जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, फिर वो सारा मतलब जान लेता है। ये 3 कैटेगरी है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में हो गए ना MBA BBA फुला ढिका, ये कोई डिप्लोमा कोई फुला, ये अलग अलग हो गए, लेकिन बुनियाद 3 है। या तो पूरा याद करा दो तो हाफिज, पढ़ना सिखा दो तो कारी, पूरे का तर्जुमा और मीनिंग बतला दो तो क्या बन गया? आलिम। और मदरसे यही काम करते हैं, याद करा देते हैं हाफिज बन जाता, पढ़ना सिखा देते हैं कारी बन जाता, तर्जुमा बता देते हैं तो क्या बन जाता? आलिम। ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मीरास में छोड़ा। जो बच्चा हाफिज बन गया, ये यकीन रखिए कि कल को अपने बाप दादा परदादा की जमीन जायदाद का वो वारिस बनेगा तो बनता रहे, लेकिन वो 3rd क्लास मीरास है। अगर वो हाफिज कारी आलिम बन गया तो वो अपने बाप दादा की जायदाद का वारिस बनने से पहले आला दर्जे में वारिस बन गया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मीरास है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी। जब कुरान नाजिल होता था ना, जिब्राइल लेकर आते थे तो हमारे नबी जल्दी से उसे दोहराते थे, जैसे रट्टा लगाते हैं बच्चे याद करने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारे नबी आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, आप रट्टा मत लगाइए। आपकी उम्मत के बच्चे जब याद करेंगे उन्हें तो रटना पड़ेगा, लेकिन आप मत रटिए। इन्ना अलैना जमअहू, हमारी जिम्मेदारी है इस कुरान को आपके सीने में जमा कर महफूज कर देना। ये जो जमाहू का लफ्ज है, इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ्ज वाली सिफत है। ए जमअल कुरान फी क़ल्बिक, अल्लाह अपने नबी से कह रहा हमारी गारंटी है आपके दिल में इस पूरे कुरान को महफूज करा देना। और अगला लफ्ज है व कुरान, अरबिक में कुरान के माना पढ़ने के आते हैं, क़राअ क़िराअतन व कुरानन। अल्लाह कह रहा इन्ना अलैना जमाहू व कुराना, कुरान में क़िराअत वाली डिग्री हो गई। अल्लाह कह रहा हमारी जिम्मेदारी है इस कुरान को आपकी ज़बान से पढ़वा दे। और उसके बाद एक आयत छोड़कर चौथी आयत है सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हमारी जिम्मेदारी है इस कुरान का जो मतलब है, हम जो सारे इंसानों से इस कुरान में बात कर रहे हैं उसकी डिटेल को आपके जरिए से सारे इंसानों तक पहुंचवा देना, इसे बयान कहते हैं। तो अल्लाह ने इन 3 बातों को अपने कुरान में जिक्र किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस कुरान के हाफिज भी हैं, आप इस कुरान के कारी भी हैं, और आप इस कुरान के आलिम भी हैं। अब जो बच्चा हाफिज कारी आलिम बनेगा वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बन जाएगा? वारिस बन जाएगा। इसकी फजीलत कितनी है, मुमकिन है और कोई साहब बात करें, बात आ जाएगी और हमने सुन रखी है। ये याद रखना कि इसका असल अज्र, बदला, सिला दुनिया में लेने के चक्कर में मत रहना। असल जो इसका इनाम मिलेगा अल्लाह के नबी के वारिस बनने का, वो कहाँ मिलेगा? आखिरत में, आखिरत में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में इज्जतें नहीं है। अभी आप देखेंगे पगड़ी बंधेगी, पगड़ी जो है ना, पगड़ी पुराने जमाने में बड़े बूढ़े के बांधी जाती थी, ये दिखाने के लिए कि लो आप हमारे खानदान के मुखिया हो गए। किसी छोटे मोटे का पगड़ी नहीं बनती थी, 50-60 साल में नंबर आता था। पुराना जमाना था ना जब खानदान के बड़े की लोग बात मानते थे। अब तो अपने सगे अब्बा की नहीं मानता नौजवान। पुराने दौर में तो महल्ले के खानदान के जो बड़े ताऊ अब्बा दादा हुआ करते थे, वो रिश्तेदारी में जब जाते थे बैलगाड़ियों से तो 1 हफ्ते में तो वैसे ही वापस आया करते थे, और आके बता दिया करते थे कि तेरी बेटी का उसके बेटे से कर दिया और तेरे बेटे का उसके बेटी से कर आया हूँ, या चच्चा जैसा आपने कर दिया ठीक है मंजूर है। ये चलता था पहले जी। आप लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने हमें बताया। तो जिनको अपने खानदान का बड़ा बनाया जाता था उनके सर पे पगड़ी बांधकर दिखा दिया जाता था कि लो जी हमने आपको अपना बड़ा माना। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो नबी का वारिस बन रहा है वो छोटी उम्र का है, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का नवासा, किसी का पोता, लेकिन आप उसके सर पर पगड़ी बंधवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उलमा भी पगड़ी बांध रहे हैं। तो गोया जबान हाल से, बॉडी लैंग्वेज से ये कह रहे हैं कि तू चाहे छोटा है उम्र में, रिश्ते में हमारा छोटा है, लेकिन तू नबी का वारिस बन गया तो हमने तेरे सर पर पगड़ी बांधकर तुझे सरदार बना। ये आजमतें हैं कुरान करीम की। तो आखिरत में तो मिलेगा ही, जो अजर मिलेगा यहां से शुरू होता है। और अगर दुनिया में भी देखना हो तो हर चीज की परखने की जगह एक नहीं होती। सोना सुनार के यहाँ और लोहा
अब अगर आप किसी हाफिज कारी नबी के वारिस की इज्जत अजमत को देखना चाहें तो अल्लाह का निज़ाम यह है, इंसानों के घरों पर मत देखो, मेरे घर यानी मस्जिद में आकर देखो। किसी मंत्री के यहाँ चले गए आप, बेचारे को मिली नहीं जगह, आप सोचने लगे कि यार इसकी तो कोई भी हैसियत नहीं है, तो मैं कहूंगा तू भाई सोना परखने के लिए लोहार के यहाँ कहाँ पहुंच गया? अल्लाह के नबी का जो वारिस बन गया उसकी आजमत को अगर देखना हो तो इंसानों के घरों पर नहीं, किसके घर में? और अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिद। 10 सफ़े लगी हुई हो, पीछे से अगर बाद में कोई करोड़पति भी आएगा ना तो पीछे ही बैठेगा, आगे नहीं जा सकता। जिसने मस्जिद में 1 लाख रुपए का चंदा देकर लगाया होगा वो भी बाद में आएगा तो पीछे बैठेगा, आगे नहीं जाएगा। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि अगर आगे जाएगा ना वो तो मोहल्ले के लोग ही घूर घूर का मार लेंगे उसे कि मियां तुम बहुत बड़े बनकर दिखा रहे हो, ये थोड़ा ये कि तुमने पैसे लगा दिए तो बाद में जाओगे। लेकिन जो नबी का वारिस बन गया वो मुमकिन है बाद में अपने हुजरे से निकले, मुमकिन है वो आपको नसीहत करे, मिलकर बैठ जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, कांधे से कांधा मिला लो और वो सबको किरोस करता हुआ वहां पहुंचे जहां अपनी जिंदगी में मस्जिद नबवी में खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते। अंदाजा कीजिए, और ये मैं बात हवाई नहीं कर रहा, हमारे नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल मुड़ मुड़ कर हमारे नबी के हुजरे को देखते रहते थे कि कब निकलते हैं पैगंबर। अरे भाई जिन्होंने हज किया देखा कि नहीं मदीने में, वो जहां हमारे नबी का रोजा है वही कमरा था, उसी में से निकल के आप मस्जिद में आया करते थे। तो हजरत बिलाल यूं करके देखते रहते थे कि कब निकल लें, कब निकल लें, कब निकल लें। जैसे ही निकलते थे तो हजरत बिलाल तकबीर पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीहत करते हुए आगे मुसल्ले पर पहुंचते थे और नमाज पढ़ाते थे। ये मुसल्ला भी नबी के मीरास है। अब ये उठाएगा तब आप उठेंगे, अब ये झुकाएगा तब आप झुकेंगे, अब ये नमाज में दाखिल करेगा तब आप नमाज में दाखिल होंगे, अब ये नमाज से बाहर निकालेगा तब आप नमाज से बाहर निकलेंगे। आपकी अल्लाहुम्मा सल्ली और रब्बना आतिना पूरी हो गई, लेकिन बड़े मियाँ नमाज पढ़ा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जबान जल्दी नहीं पलट रही, इंतजार करना पड़ेगा, गुस्सा नहीं दिखाना। और अगर कोई नौजवान पढ़ा रहा है और बड़े मियाँ पीछे पढ़ रहे हैं, नौजवान ने जबान जल्दी चला दी और जल्दी से रब्बना आतिना पूरी करके सलाम फेर दिया, आप अगर अल्लाहुम्मा सल्ली में भी हैं तब भी नाराज मत होइए, उसकी हो गई तो आपकी भी हो गई और आपको पढ़े बगैर पूरी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु का भी पूरा सवाब मिला। ये अजमतें हैं और ये कानून में तब्दीलियां हैं, यह कानून में रिलीफ है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाएगा। मेरे 30 मिनट के बजाय 32.5 मिनट हो गए। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल करे और हम सबको दीन थोड़ा बारीकी से समझकर अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।